जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था, है ना। उसको भी पूरा आप देख लें। इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आदर्शवादी समाजवाद का जनक कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन। आधुनिक समाजवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता था। समाजवाद शब्द का पहला व्यवहार कहाँ किया गया? कब किया गया था? 1827 ईस्वी में किया गया था। यानी कि समाजवाद शब्द का प्रयोग व्यवहार जो है सबसे पहले 1827 ईस्वी में किया गया था। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, यह कथन किसने कहा था? तो रॉबर्ट ओवेन ने कहा था, है ना। अब जो है यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, तो मैं इसलिए एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसी वीडियो का तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश सरकार ने पहली फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में पारित हो गया था। चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन 1938 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स सबसे अधिक किससे प्रभावित था? तो हीगल से, है ना। हीगल नामक एक दार्शनिक था, उससे प्रभावित था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 10वां नंबर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1848 ईस्वी में। दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है उसका लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर, है ना। दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को ही कहा जाता है ना। 13 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसको कहते थे की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के प्रयास से लंदन में किया गया था, है ना। तो 1864 याद रखेंगे। दूसरा इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा इंटरनेशनल 1889 में हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, है ना। 1890 ईस्वी से मनाया जा रहा है। दूसरा 16 नंबर क्वेश्चन है, रूस में क्रांति कब हुई? तो रूस में 2 बार क्रांति हुआ था, 1905 में और एक 1917 में। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूसी सम्राट को क्या कहते थे? जार। रूसी सम्राट को क्या कहते थे? जार। सम्राट का मतलब होता है राजा, है ना, यानी जार कहते थे रूस में। लेकिन चलते हैं आगे, रूसी क्रांति थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है रूसी क्रांति, है ना। अब रूसी क्रांति 2 बार हुआ, यानी पहला 1905 में जो असफल रहा था, है ना। 1905 में जो हुआ था असफल हो गया था। दूसरा 1917 में हुआ, है ना। 1917 में जो है वो 2 भाग में हुआ, मतलब 2 पार्ट में हुआ था। पहला
1917 की पहली रूसी क्रांति जो फरवरी क्रांति कहलाता है ना, फरवरी क्रांति कहते थे। तो चलिए दूसरी क्रांति जो है इसमें 1917 वाला जो में हुआ था वो फरवरी मंथ में हुआ था, तो उसको फरवरी क्रांति, और 1917 में दूसरी बार जो हुआ था वो 1917 में दूसरी बार हुआ था अक्टूबर मंथ में, तो उसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, है ना। अक्टूबर मंथ में हुआ था उसमें, उसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। चलते हैं अगले पेज में। 19 नंबर क्वेश्चन है 1917 की दूसरी क्रांति किसके किसके बीच हुआ। अभी जो हम पढ़े थे कि 1917 में दो क्रांति हुआ, तो किसके किसके बीच हुआ। तो दूसरी क्रांति जो है मेंशेविक दल और बोल्शेविक दल के बीच हुआ, है ना। मेंशेविक दल का नेता कौन था, तो केरेंस्की था, और बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, है ना। रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो रूस की जो क्रांति चल रहा था उसमें निकोलस द्वितीय का शासन था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच हुई, तो लेनिन और जर्मनी के बीच हुई थी। इस्क्रा नामक पत्र का संपादन किसने किया था, तो लेनिन किया था। समाजवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था, कार्ल मार्क्स था, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और शांति पुस्तक का नाम मतलब लेखक कौन था, तो युद्ध और शांति पुस्तक का लेखक टॉल्स्टॉय था, है ना, उन्होंने ही लिखा था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 में। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, है ना। तो 54 में शुरू हुआ था, 56 तक समाप्त हो गया। खूनी रविवार की घटना कब घटी, तो खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 को हुई थी। अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो लेनिन है ना। लेनिन जो है वही अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक लिखा था। फादर और सन्स नामक उपन्यास का लेखक इवान तुर्गनेव था। माँ उपन्यास के लेखक जो है मैक्सिस गोर्की था। दी थ्री सिस्टर नाटक का लेखक जो है चेखव था, है ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर, दी चेरी ऑर्चर्ड नाटक का लेखक जो है कौन है, तो यही चेखव ने ही लिखा था, क्योंकि उसी के जैसा यहाँ भी लिखना है चेखव। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, है। किसने, ट्राटस्की ने किया था। चेका क्या था, चेका एक विशेष पुलिस दल था। 35 नंबर में जो है चेका क्या था, तो चेका एक विशेष पुलिस दल था, है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वो स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रूस में प्रथम साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, है ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑप्शन में रहेगा रूस या और अदर, है ना, देश। रूस में ही सर्वप्रथम साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे पॉइंट। क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास के लेखक कौन है, दोस्तोवस्की। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, जस्ट अभी चर्चा किए थे। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था, तो कार्ल मार्क्स का था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। लेनिन का जन्म जो है 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में रूस में हुआ था,
और लेनिन का मृत्यु जो है 21 जनवरी 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लाई गई? तो लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति 1921 में लाई गई थी। और कुल खोज व्यवस्था कब लाया गया था? तो 1929 में लाया गया था। तो इस तरह से चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने कवर किया है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।